नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार समाप्त। 10 जिलों के 12 प्रखंडों में मतदान 24 सितंबर को। विधान परिषद की एक सीट के लिए उपचुनाव में सत्ताधारी जदयू की प्रत्याशी रोजीना नाजिश का निर्विरोध निर्वाचन तय। विपक्ष के किसी प्रत्याशी ने नहीं भरा पर्चा। समस्तीपुर के पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड में अदालत ने लोजपा नेता स्वयंवर यादव सहित 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और मधुबनी रेलवे स्टेशन पर कोविड पॉजिटिव पाए गए 30 यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच नेगेटिव आई। रैपिड एंटीजन टेस्ट किट गुणवत्ता जांच के लिए हैदराबाद भेजी जाएगी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए लोग राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए आज शाम चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। इस चरण में 24 सितंबर को 10 जिलों के 12 प्रखंडों में मतदान होना है। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान के लिए 1609 भवनों में 2119 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्धारित समय से पहले मतदान केंद्र पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। आयोग ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की बायोमेट्रिक जांच की जाएगी। इसके लिए तकनीकी कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। साथ ही मतदान के दौरान कोविड नियमों का पालन अनिवार्य किया गया है। पहले चरण की मतगणना 26 और 27 सितंबर को होगी। पहले चरण के लिए 858 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। इनमें सबसे अधिक 830 उम्मीदवार पंच पद के हैं, जबकि 26 उम्मीदवार वार्ड सदस्य पद के हैं। वहीं जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए एक उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। इधर 8 अक्टूबर को होने वाले तीसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की समय सीमा आज समाप्त हो गई। 25 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 27 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। तीसरे चरण में 35 जिलों के 50 प्रखंडों के लिए मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इस चरण के लिए कल तक 57,702 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा भरा है। इसमें 29,993 महिलाएं हैं। बिहार विधान परिषद की एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में सत्ताधारी जदयू की प्रत्याशी रोजीना नाजिश का निर्विरोध निर्वाचन तय है। आज नामांकन के अंतिम दिन जदयू प्रत्याशी के अलावा किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 27 सितंबर को रोजीना नाजिश के निर्वाचन की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। जदयू उम्मीदवार के नामांकन के समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी समेत एनडीए के घटक दलों के नेता उपस्थित रहे। लोकसभा चुनाव में 5 करोड़ रुपए लेकर टिकट नहीं देने के मामले में न्यायालय के आदेश पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, राजद सांसद मीसा भारती, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर और कांग्रेस नेता शुभानंद मुकेश पर पटना कोतवाली थाना में मामला दर्ज किया गया है। इन सभी के खिलाफ कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने रुपए लेकर लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं देने का आरोप लगाया है। बहुचर्चित पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड में समस्तीपुर की रोसड़ा स्थित एक अदालत ने सभी 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 25 नवंबर 2008 को पत्रकार विकास रंजन की आपसी विवाद में हत्या कर दी गई थी।
इस मामले में लोक जनशक्ति पार्टी के रोसड़ा प्रखंड अध्यक्ष स्वयंवर यादव को भी अदालत ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इधर 13 दोषी न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिए गए हैं, जबकि अदालत में उपस्थित नहीं होने वाले एक आरोपी मोहन यादव के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर पिछले दिनों कोविड पॉजिटिव पाए गए 30 यात्रियों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रैपिड एंटीजन जांच में पॉजिटिव पाए जाने के बाद सभी यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच करवाई गई, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जो मधुबनी के बारे में जानकारी आई थी तो विभाग ने उसका पूरा क्रॉस चेक करवाया है और कल 148 सैंपल जांच के लिए भेजा गया और आज सुबह ही मेरी जिलाधिकारी मधुबनी से भी बात हुई है। सभी के परिणाम आ गए हैं और सभी रिपोर्ट निगेटिव आया है। तो जो क्रॉस चेक हम लोगों ने किया तो ये पाया हम लोगों ने कि वहां पॉजिटिव केसेज नहीं है। इस बीच मधुबनी के जिलाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि रैपिड एंटीजन किट को गुणवत्ता जांच के लिए हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। प्रदेश में अब तक 5,17,76,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं। इनमें से 98,57,726 लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। इधर देश भर में 83,26,94,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों को जुलाई और अगस्त माह की महंगाई भत्ते की राशि एरियर के रूप में अक्टूबर माह में भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी। गौरतलब है कि सरकारी कर्मियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में इस वर्ष जुलाई से बढ़ोतरी की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अंतर्गत आज का सवाल। आज का प्रश्न है, वर्ष 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? आप इस प्रश्न का जवाब हमारे ईमेल airnews patna2021@gmail.com पर दे सकते हैं। श्रोता मोबाइल नंबर 9471002534 पर व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से भी उत्तर दे सकते हैं। जवाब के साथ श्रोता अपना नाम, पूरा पता और अपना एक फोटो भी भेजें। विजेता का चयन सही जवाब भेजने वाले श्रोताओं में से लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। विजेता के नाम की घोषणा कल शाम 7:30 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_Patna को भी फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में अनेक जगहों पर जबकि शेष अन्य हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक आरती गुप्ता ने बताया कि उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण मध्य भागों में कई स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है। प्रदेश के पूर्वी भाग के अनेक स्थानों पर एवं शेष बिहार के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान है। वहीं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण मध्य भाग के 1 या 2 स्थानों पर आकाशीय बिजली के साथ मेघ गर्जन की चेतावनी है। दरभंगा जिले में बाढ़ के कारण 47,661 हेक्टेयर भूमि पर लगी फसल क्षतिग्रस्त हुई है। जिला कृषि पदाधिकारी राधा रमण ने बताया कि जिले के 17 प्रखंडों में बाढ़ के कारण फसलों को नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि इस भूमि में वैसी भूमि भी शामिल है जिस पर बाढ़ के कारण फसलों की बुआई नहीं हो सकी। कृषि पदाधिकारी ने बताया कि अब तक 1,05,300 किसानों ने क्षतिपूर्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार धीरज की लगभग 10 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियों का पता चला है। यह उनकी वास्तविक आय से लगभग 544% अधिक है।
गौरतलब है कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने कल नरेंद्र कुमार धीरज के 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। पूर्व मध्य रेलवे ने 17 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का अगले वर्ष जुलाई महीने तक विस्तार किया है। इनमें गांधीधाम भागलपुर, बांद्रा, सहरसा, इंदौर, पटना और टाटा दानापुर स्पेशल ट्रेन शामिल हैं। कृषि विभाग ने धान की फसल में कीटों और शीत ब्लाइट फफूंद के रोगों के मामलों को देखते हुए किसानों से समय रहते कीट नियंत्रण उपाय करने की अपील की है। विभाग ने कहा है कि भागलपुर, नालंदा, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और बेगूसराय जिले में फसल व्याधियों का प्रकोप ज्यादा है। आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि है। पटना में आयोजित राजकीय समारोह में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा कई संस्थानों में समारोह आयोजित कर राष्ट्र कवि को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। आकाशवाणी के पूर्व समाचार वाचक रामानुज प्रसाद सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। समाचार कक्ष की ओर से रामानुज प्रसाद सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि। आकाशवाणी से सेवानिवृत्त समाचार वाचक और हिंदी समाचार की जानी मानी हस्ती रामानुज प्रसाद सिंह का कल निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। उन्होंने गुरुग्राम में अंतिम सांस ली। अपनी संजीदा आवाज और वाचन शैली से वे आकाशवाणी के श्रोताओं के बीच लोकप्रिय थे। ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए। वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के वसंता जहानाबाद घाट पर नहाने के दौरान डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर से एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर कुख्यात नक्सली प्रमोद राय को गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयंतकांत ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली की कई मामलों में तलाश थी। शिवहर जिले के तरियानी थाना क्षेत्र अंतर्गत विशंभरपुर पंचायत के निवर्तमान मुखिया के पुत्र की अपराधियों ने हत्या कर दी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। नालंदा रेलवे स्टेशन पर रेल थाना उत्पाद और एएलटीएफ की टीम ने श्रमजीवी एक्सप्रेस के पैंट्रिक कार से भारी मात्रा में शराब बरामद कर 11 कर्मचारियों को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र स्थित नवाबगंज में अपराधियों ने एक बैंक ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आप श्रोताओं की सुविधा के लिए आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का सवाल हम फिर से दोहरा रहे हैं। आज का प्रश्न है, वर्ष 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_पटना को भी फॉलो कर सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार समाप्त। 10 जिलों के 12 प्रखंडों में मतदान 24 सितंबर को। विधान परिषद की एक सीट के लिए उपचुनाव में सत्ताधारी जदयू की प्रत्याशी रोजीना नाजिश का निर्विरोध निर्वाचन तय। विपक्ष के किसी प्रत्याशी ने नहीं भरा पर्चा। समस्तीपुर के पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड में अदालत ने लोजपा नेता स्वयंवर यादव सहित 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और मधुबनी रेलवे स्टेशन पर कोविड पॉजिटिव पाए गए 30 यात्रियों की RT-PCR जांच नेगेटिव आई। रैपिड एंटीजन टेस्ट किट गुणवत्ता जांच के लिए हैदराबाद भेजी जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।